महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे। नतीजों को लेकर सभी दलों के नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार या एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र में कौन बनेगा महामुकाबले का मुख्य किरदार, ये सवाल सबके जहन में है। एग्जिट पोल के आंकड़े को लेकर पोल ऑफ पोल्स के नतीजे जो दिख रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र में महायुति सत्ता बरकरार रखती दिख रही है। महाराष्ट्र एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी नेता महायुति गठबंधन सत्ता में वापसी करता दिख रहा है। विपक्ष को महाराष्ट्र में हार मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ जेवीसी महायुति बीजेपी गठबंधन को 159 और एमबीए कांग्रेस गठबंधन को 116 सीटें और अन्य को 13 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं मतगणना से पहले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर माथापच्ची ही नहीं बल्कि मारामारी भी शुरू हो गई है। एग्जिट पोल से अलग महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव के नतीजे से एक दिन पहले महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स भी चालू है। बारामती में एनसीपी अजित गुट के चीफ अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बनाए जाने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है, प्रदेश के अगले सीएम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष अजित पवार होंगे। पोस्टर ऐसे समय में लगाया गया है जब राज्य में राजनीतिक हलचल तेज है और अजित पवार की मुख्यमंत्री पद की संभावनाओं को लेकर चर्चा भी चल रही है। इन पोस्टरों के जरिए यह संकेत दिया जा रहा है कि अजित पवार को पार्टी और समर्थकों की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अलग अलग जगह लगे इन पोस्टर्स में लिखा है कि अजित पवार का लगातार 8वीं बार विधायक चुने जाने के लिए अभिनंदन। अजित दादा ये जो है एक मास लीडर है महाराष्ट्र के, और उनका काम हमेशा बोलता है। वो काम जो करते हैं, जो बोलते हैं वही काम करते हैं, और महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं। अदर पार्टीज के नेता है, वो महाराष्ट्र में जो काम करेंगे, करने वाले, उसके बारे में बोलते नहीं है। वो सिर्फ बोलते हैं, वो भावनिक साथ इमोशनल बातें करते। लेकिन अजित दादा ये जो है, देखिए कभी भी दादा जब बात करते तो दादा जो काम किया है, जो काम करने वाले उसके बारे में बात करते, तो उसकी वजह से सब कार्यकर्ता है, राष्ट्रवादी के नेता है, युवा वर्ग है, उनको दादा का ये जो प्रतिमा है वो भाती है। उसके लिए दादा हमारे लिए सब कुछ है। हमें लगता है कि दादा अगले मतलब इस बार मुख्यमंत्री बने, उसके लिए शुभेच्छा के तौर पे हमने ये बैनर लगाए। ये भी कहा गया कि दादा जीत नहीं पाएंगे बारामती में क्योंकि दूसरा जो कैंडिडेट है वो भी पवार परिवार का है, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? नहीं, पिछली बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने बारामती करके लोगों ने ये किया था कि ऊपर सुप्रिया ताई जाएगी और महाराष्ट्र में अजित दादा रहेंगे। वैसी ही बात बारामती के मतदाता करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। दूसरी तरफ बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस इस पद के लिए बड़े दावेदार बताए जा रहे हैं, जबकि अभी मुख्यमंत्री होने की वजह से एकनाथ शिंदे का भी इस पर बड़ा दावा बना हुआ है। इधर महाविकास आघाड़ी खेमे में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि ट्रेंड से ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें आएंगी और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। देखो, जो कुछ भी रिजल्ट आए हैं, आने वाले हैं, उसका जो हमने कल वोटिंग के बाद हमने लोगों से पूछा, कार्यकर्ताओं से पूछा, अलग अलग एजेंसी से पूछा, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, ये क्लियर हो चुका है। और हम 25 तारीख को महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएंगे। तो इसकी रात तक सब ये हमारे कैंडिडेट जो चुन के आए हुए हमारे साथ आएंगे और 25 को हम लोग सरकार बनाने का दावा करेंगे। नाना पटोले के इस बयान के बाद महाविकास आघाड़ी में दरार देखी गई। पटोले के बयान पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत भड़क गए हैं। नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खरगे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। वहीं शिवसेना प्रत्याशी साइना एनसी ने कहा है कि नाना पटोले और संजय राउत के मुंगेरी लाल वाले सपने पूरे नहीं होंगे। जाते जाते हम आपको महाराष्ट्र को लेकर टाइम्स नाउ जेवीसी के एग्जिट पोल के नतीजे भी दिखा देते हैं। 159 से आप सहमत हैं हर्षवर्धन? निश्चित तौर पर मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता। और आपको लगता है देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे? नहीं, देखिए ये थोड़ा रणनीतिक मसला है।
देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी में नेता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इस बार का चुनाव जिस तरह से संघ एक तरह से कहें कि पूरी रणनीति में साथ रहा, देवेंद्र फडणवीस ने कई बार जिक्र किया, तो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण। लेकिन मुख्यमंत्री पद का चयन रणनीतिक होता है, ये लेकिन देखिए हमारे सर्वे में ये बड़ा चौंकाने वाला है। तहसीन देखिए, मोबाइल देख रहे हैं, जहां कांग्रेस 116 पे अटकी अपना मोबाइल में बिजी हो गई। ये कोई बात है? ये बात बाकी एग्जिट पोल्स देख रहा था, बाकी एग्जिट पोल्स देख रहा था। अच्छा देखिए, हमारे सर्वे में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, ये 32.5% लोगों ने कहा है। उद्धव ठाकरे 22.1%, देवेंद्र फडणवीस उसके नीचे हैं 18.7% और नाना पटोले 7.2%। यानी अगर इन आंकड़ों के हिसाब से चले तो एकनाथ शिंदे फिर से सीएम पद पर वापसी कर सकते हैं। लेकिन खुद अमित शाह तक कह चुके हैं कि भाई वहां पर सीएम बाद में डिसाइड होगा, और अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो फिर बीजेपी का सीएम बनना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट है महाराष्ट्र में, जरा वो तस्वीर देखिए। 159 जो बीजेपी गठबंधन का आंकड़ा है, इसमें खुद अकेले बीजेपी को 95 से 105 सीटें आ सकती हैं। शिवसेना शिंदे गुट को 33 से 37 सीट आ सकती है, और अजीत पवार की जो पार्टी है वो कहां फिर जा रही है आप समझ ही सकते हैं। उनका भी बता ही दीजिए। 95 से 105, 33 से 37, यानी मात्र 18 से 21 सीट पर अजीत गुट जो है वो सिमट सकता है। ये तस्वीर दिख रही है। सिद्धार्थ भाई, अगर आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं जो एग्जिट पोल कह रहा है, तब भी एकनाथ शिंदे सीएम होंगे क्या? देखिए सुशांत जी, आपके आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि 50% से ऊपर लोग महायुति गठबंधन, बीजेपी प्लस गठबंधन का ही मुख्यमंत्री चाहते हैं। अगर 50% से ऊपर लोग ऐसा चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े आप सीटों के लिए कह रहे हैं वो भी बहुत अच्छे और उससे बेहतर ही होगा, क्योंकि 50% से ऊपर का ओपिनियन एक बहुत बड़ा होता है। पर मुख्यमंत्री को लेकर के हम लोग पहले ही अपनी स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर चुके। हमारे तीनों गठबंधन के साथियों के शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये बैठ करके तय करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। हम वैसे भी सुशांत जी, आप इतने लंबे समय से भाजपा को और राजनीति को कवर कर रहे हैं। भाजपा मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किसी नेता को किसी पद पे बैठाने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, हम विकास के लिए चुनाव लड़ते हैं। महायुति का मुख्यमंत्री होगा। अमित हमारे सहयोगी बताएंगे, वो भी बीजेपी में कवर करते हैं। अमित, अगर 159 बीजेपी गठबंधन और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है 100 सीटों के साथ, तो क्या एकनाथ शिंदे सीएम होंगे या बीजेपी का सीएम होगा? देखिए सुशांत, मुझे लगता है कि इस पोजीशन पे अगर आई है एनडीए के बारे में कि भाई वो लगभग 150 सीट आ रही, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका अगर किसी की रही तो वो एकनाथ शिंदे की। अगर आप 5-6 महीने पहले चले जाइए तो वहां पे एक निगेटिविटी था, पर कहीं ना कहीं जो जिस तरह से पार्टी टूटी, चाहे शिवसेना टूटी चाहे एनसीपी, इन दोनों में बीजेपी की भूमिका को लेकर वहां पर लोकल बहुत नाराजगी थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से एक सामान्य जो ये एकनाथ शिंदे की, अगर आप भाई ये लाडली योजना सब तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उनकी एक मुख्यमंत्री के तौर पर जमीन पर जुड़े हुए उनकी भूमिका थी, उन्होंने एक पूरे एनडीए को लीड जिस तरह से किया, मुझे लगता है कि आज ये अगर पॉजिटिविटी जो एक निगेटिव थॉट के साथ एनडीए को लिए जा रहा था करीब 7-8 महीने पहले, 6 महीने पहले, उसको पूरा पॉजिटिव में बदलने एक जरा रिएक्शन हमारे महाराष्ट्र के रिपोर्टर से भी ले लेते हैं। शिवानी, एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी गठबंधन की सरकार। आप जब जमीन पर रिपोर्ट कर रही थी, कवर कर रही थी इस चुनाव को, आपको लग रहा है ये आंकड़ा 159 तक ही जाएगा या उसके ऊपर भी जा सकता है, उसके नीचे रह सकता है? सुशांत, बात करें अगर आंकड़ों की तो ये साफ तौर पर जो आंकड़ा हम 159 का दे रहे हैं वहां तक एनडीए अलायंस जो है वो पहुंच सकती है बीजेपी को लेकर। लेकिन 2 महीने पहले महाविकास अघाड़ी यानी कि विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा खेमा बचा था कि विपक्ष की सरकार आने के बेहद बड़े बड़े चांसेस थे। लेकिन जिस तरीके से एनडीए की पॉलिसीज लॉन्च हुई हैं, स्कीम लोगों तक पहुंची हैं, ये बिल्कुल साल 2019 के चुनाव वाला एनडीए का दाव था कि उस समय भी आप देखिए कि 8 महीने पहले स्कीम्स को लॉन्च किया गया, 2 महीने पहले लोगों को मुनाफा मिला और रिजल्ट के तौर पर एनडीए की सरकार बनी। देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ा फायदा उस समय भी भाजपा को मिला था